नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। जब समान वर्ण सवर्ण, समान वर्ण को क्या कहते हैं? सवर्ण, स्वरों का परस्पर मेल हो, सवर्ण स्वरों का परस्पर मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अर्थात निम्नानुसार संधि कार्य होगा। जैसे हस्व ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया? आ। देखते हैं, ए प्लस ए मिल क्या बना? आ। ए आ भी आ बनेगा। आ पहले आ गया, दीर्घ आ पहले आ गया, हस्व ए बाद में आ गया तो भी आ बनेगा। और दीर्घ आ से भी आ बनेगा। हस्वई से भी दीर्घ ई बनेगा। हस्वई और दीर्घ ई से भी दीर्घ ई बनेगा। और दीर्घ ई और हस्व ई से भी दीर्घ ई बनेगा। और दीर्घ ई और दीर्घ ई से भी दीर्घ ई बनेगा। जैसे हरि प्लस इसमें हस्व ई है और इसमें दीर्घ है तो हरीश, दीर्घ बन गया ना। इसमें ऊपर वाले में देखते हैं ए वाले से, तो नैन हस्व तो नैना आ बन गया। ये देखो ए तो फिर आ बन गया। पूर्व ए पूर्वाहन। अल्प आहार हस्व और दीर्घ फिर भी दीर्घ बना। इसी प्रकार दीर्घ हस्व उ और हस्व उ से भी दीर्घ उ बनेगा। दीर्घ उ और हस्व उ से भी दीर्घ उ बनेगा। हस्व उ और दीर्घ उ से भी दीर्घ उ बनेगा। और दीर्घ उ से भी दीर्घ उ बनेगा। जैसे चमू ऊर्जा, दीर्घ है तो दीर्घ भी बन गया। वधु उत्सव कहने का मतलब है जो समान सवर्ण जो समान होंगे, इसमें विपरीत नहीं होंगे, समान ही होंगे। ऊ आएगा, ई आएगा, ए आ या ए आएगा। उस सवर्ण स्वरों को मिलकर जब दीर्घ बनता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ संधि में तभी इसका नाम दीर्घ पड़ा है कि ये दीर्घ बनता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। मध्य अवधि हस्व से दीर्घ आ, मध्य अवधि। राष्ट्राध्यक्ष। दीपावली से दीपावली। परम अर्थ परमार्थ। देह स्वाभिमान। देह अंत देहांत। पुंडरिक अक्ष से पुंडरिक्ष, ये दीर्घी बन गया। शास्त्रार्थ। रुद्राक्ष। अनुप्रास अलंकार। दवाग्नि। वडवाग्नि। कामाग्नि। जठराग्नि। सहस्त्राब्दी। चरणामृत। पर अधीन प्राधीन। स्वाधीन। हिम आद्री हिमाद्री। पूर्व अर्ध पूर्वार्ध। उत्तर अर्ध उत्तरार्ध। हिमांशु दीर्घ हो रहा है ना। सूर्यास्त। पूर्ण अंक पूर्णांक। प्राप्त अंक प्राप्तांक। अंत्याक्षरी। दीपांजलि। आत्मावलोकन। जीवास्यम। पद अवनत पदावनत। अभ्यारण का ये बनेगा अभ्यारण्य। मूल्यांकन। ऊ है अपो है ऊहापो है। अपो है गो अप ऊ है। अपो है का भी करेंगे तो अप ऊ है बनेगा। ऊ है अपो है का ऊहापो है। तीर्थ अटन तीर्थाटन। हीन अवस्था हीनावस्था। लोहितांग। सकटारी। ब्रह्मास्त्र। नैनांबु। परम अणु परमाणु। स्वार्थ। कर्मांक। हिमांचल। दंडकारण्य। गीतांजलि। मदांध। अक्षांश। जन्म अंतर जन्मांतर। वीरांगना। विंध्याचल। नीलाचल। सहानुभूति। कर्म अधीन कर्माधीन। मठाधीश। कल्प अंत कल्पांत।
गीत अवली गीतावली, वात अयन वातायन, जन अर्दन जनार्दन, श्वेत अंबर श्वेतांबर। देखो इसमें हस्व वाले देख रहे हैं अपने, हस्व है और हस्व से जो दीर्घ बनता है वो सारे उदाहरण देख रहे हैं। पीतांबर पीतांबर, रक्त अंबर रक्तांबर, नील अंबुज नीलांबुज, रक्त अंबुज रक्तांबुज, द्विष अंत द्विषांत, पूर्व अहन पूर्वाहन। अब वो देखेंगे जो हस्व आय के बाद में दीर्घ आए तो आ कैसे बनता है। पंच आयत पंचायत, हस्व दीर्घ पंचायत। प्रणय आय, हस्व और दीर्घ प्राणायाम। प्राण आयाम प्राणायाम। छात्र आवास छात्र आवास छात्रावास। रतन आकार रत्नाकार। अल्प आहार अल्पाहार। अल्प आयु अल्पायु। ये हस्व दीर्घ का मेल हो रहा है तो दीर्घ हो रहा है वो देख रहे हैं अपन। कार्य आलय कार्यालय। धर्म आत्मा धर्मात्मा। भोजन आलय भोजनालय। वाचन आलय वाचनालय। पुस्तक आलय पुस्तकालय। हास्यास्पद हास्यास्पद। लोक आयुक्त लोकायुक्त। पद आक्रांत पदाक्रांत। इसमें देखो पहले दीर्घ आ रहा है फिर ए आ रहा है तो कैसे दीर्घ होता है। विद्या अर्थी, आ ए दीर्घ और हस्व आ रहा है ना तो विद्यार्थी। तथापि कक्षा अध्यापक। रचना अवली। दीक्ष अंत दीक्षांत। पूरा अवशेष। सुधा अंशु सुधांशु। श्रद्धांजलि। सभा अध्यक्ष। युवा अवस्था। इसमें देखो दोनों दीर्घ आ से भी आ बनता है वो देखते हैं। विद्या आलय विद्यालय, दीर्घ है ना दोनों जगह तो विद्यालय। चिकित्सालय। प्रतीक्षालय। द्राक्षासो। दया आनंद। महात्मा। क्रियात्म। रचनात्मक। कारावास। कारागार। चिंतातुर। महाहास्य। वार्तालाप। प्रेरणास्पद। कृपाक्षी। स्वेच्छाचारी। इसमें देखें हस्व ई और हस्व ई से दीर्घ ई कैसे बनती है। हस्व ई रविंद्र दोनों जगह हस्व है ना तो रविंद्र दीर्घ हो रहा है ना। मुनिंद्र। प्रतीक। अभीष्ट। प्राप्तिंछा। अधीन। प्रतीत। अतीव। कविंद्र। गिरींद्र। मणिंद्र। अतीत। हस्व ई के बाद में दीर्घ ई से भी दीर्घ ई बनता है। हरि हस्व ईस दीर्घ है ना तो हरीश। अधीक्षक। परीक्षक। अभिप्सा। मुनीश्वर। हस्व दीर्घ मुनीश्वर। वीक्षण। कपीस। अधीक्षण। परीक्षण। प्रतीक्षा। वारिस। क्षितीश। अधीश। अब हम देखेंगे दीर्घ ई के बाद में हस्व ई को दीर्घ ई कैसे बनाते हैं। महींद्र दीर्घ हस्व महेंद्र। लक्ष्मीच्छा। यतींद्र। फणींद्र। महतींछा। सचिंद्र। रजनीश। नारीश्वर। नदीश। गौरीश। फणीश्वर। सतीश। श्रीश दीर्घ श्रीश। जानकीश। भारतीश्वर। नदीश्वर। अब हस्व उ और हस्व उ का दीर्घ। हस्व उ दोनों हस्व है ना तो दीर्घ हो रहा है ना। भानुदय। सुक्ति। मृत्यु उपरांत। कटुक्ति। बहुउद्देश्य। लघुतर। मधुत्सव। गुरु उपदेश। मंजूषा। अनुदित। हस्व और दीर्घ तो दीर्घ हो रहा है ना। ये देखो हस्व और दीर्घ फिर भी दीर्घ हो रहा है। जैसे लघु में हस्व उर्मी हमेशा दीर्घ आती है। कभी संधि विच्छेद करना होता है कभी जल उर्मी वगैरह कुछ भी होता है तो उर्मी में हमेशा दीर्घ आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले ना बहुत मिलते हैं और एग्जाम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि लघु आएगा या दीर्घ आएगा। तो उर्मी हमेशा दीर्घ आएगा चाहे कौन सा ही वर्ड बने उर्मी से। उर्मी जब अपन विच्छेद करते हैं तो उर्मी दीर्घ आएगा। ये लघु में हस्व है और उर्मी दीर्घ है। लघु उर्मी। धातु उष्मा भी दीर्घ आएगा। देखो धातु उष्मा। उर्मी उष्मा ऊर्जा। ये देखो सिंधु उर्मी।
ऊ बढ़ा रहे हैं ना, बहु ऊर्जा, बहुर्जा। दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ से भी दीर्घ, वधु उत्सव, दीर्घ है, ह्रस्व है, वधुत्सव। भू ऊपरी, भूपरी। चमू उत्तम, चमुत्तम। वधु उल्लास, वधुलास। वधु उक्ति, वधुक्ति। चमू उत्साह, चमुत्साह। दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ का भी दीर्घ बनता है, जैसे चमू ऊर्जा, चमूर्जा। भू उर्दू है, भूर्दू है। सरयू उर्मी, सरयू उर्मी, ये देखो आ रहा है ना दीर्घ। भू उष्मा, भूष्मा। संस्कृत व्याकरण में री को मिलाकर दीर्घ री ये बनता है का रूप बनाया जाता है, जैसे पितृऋणम, पितृऋणम। परंतु हिंदी में इस प्रकार की संधि प्रचलित नहीं है। री संस्कृत में होती है, री का कोई दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ ये होता है, बस 2 बार नीचे ऐसे घुमा देते हैं, ये ह्रस्व और इसको नीचे और कर देते तो ये दीर्घ बन जाते हैं। आज हम दीर्घ संधि को पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।